नमस्कार दोस्तों। पुराना काल से पहले की बात है। एक आदमी था जिसका नाम था प्रशांत। उसकी बीवी और 3 बच्चे थे। प्रशांत गांव में ही काम करके अपने और अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे तो उनके खर्चे बढ़ने लगे। एक दिन प्रशांत ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं शहर काम करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे एक फैक्ट्री में काम मिल रहा है। तुम बच्चों के साथ अच्छे से रहना। मैं हर महीने तनख्वाह भेजा करूँगा। प्रशांत की पत्नी ने कहा, ठीक है। प्रशांत शहर काम करने के लिए चला गया। अब वह काम करके महीने की तनख्वाह पत्नी और बच्चों के लिए भेज दिया करता था। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीतने लगा। अब अचानक कोरोना आ गया। कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन लग गया। अब सभी दुकान, मॉल, सिनेमा घर, फैक्ट्री आदि सभी बंद हो गई। इस तरह से कोरोना के कहर से बचने के लिए सभी अपने अपने घर जाने लगे। प्रशांत भी निराश होकर अपना गांव चल आया। फैक्ट्री के मालिक को लगा कि 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा, तो उसने सभी मजदूरों और कर्मचारियों को कुछ महीने में घर बैठे तनख्वाह देने की बात कही। कहे अनुसार मालिक ने 2 महीने तक सभी को तनख्वाह दिया, लेकिन जैसे ही कोरोना का कहर बढ़ा, वह भी तनख्वाह देने में असमर्थ हो गया, क्योंकि उसका काम पूरी तरह से बंद था और उसके भी बाल बच्चे थे। वह बिना काम किए कहाँ से उन्हें तनख्वाह दे पाता। दिन इसी तरह बीतने लगे। कोरोना बढ़ता ही जा रहा था। लोगों का 2 वक्त का राशन जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा था। किसी तरह कोरोना से लोग निपट रहे थे। कोरोना का कहर इतना था कि अगर कोई कह दे कि इस व्यक्ति को कोरोना हो गया है, तो लोग उसके पास जाना तो दूर, उस गली में भी जाने से परहेज करते थे। कोरोना काल बीता और सभी दुकानें, मॉल, दफ्तर, फैक्ट्रियां आदि एक एक करके खुलना शुरू हुआ। अब प्रशांत भी फैक्ट्री लौट आया और उस फैक्ट्री में जितने भी काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी थे, सभी लौट आए। प्रशांत एक बहुत ही हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति था। वह सबसे हंस हंस कर बातें करता। वह काम भी मस्ती में किया करता था। वह जहाँ काम करता वहाँ वह अपने बातों और मजाकों से माहौल बना दिया करता था। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि इस बार जब वो वापस लौटा तो एकदम शांत और गुमसुम सा रहता था। लोगों ने सोचा कि इस कोरोना काल में इतना सब कुछ बीता है, पता नहीं इसने कैसे कैसे दिन देखे होंगे। ऐसा सोचकर सभी शांत रहने लगे। लेकिन यह सिलसिला लगातार चलता रहा। प्रशांत अब ओवर टाइम काम करने लगा। वह रात में भी काम करता है। एक दिन मैनेजर प्रशांत से कहता है कि प्रशांत, तुम रात में सोते नहीं हो। तब प्रशांत कहता है, अब मुझे नींद नहीं आती है। मैनेजर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात के वक्त एक अजीब घटना घटती है। जब फैक्ट्री के अंदर गार्ड किसी काम से घुसता है तो वह क्या देखता है कि पूरे कमरे में अंधेरा है और एक कुर्सी जहाँ पर थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है, और वहाँ एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी लेटा हुआ है, जिसका कद प्रशांत से 2-3 गुना होगा और वह पूरा डरावना सा दिखाई दे रहा था। यह देखकर गार्ड के रोंगटे खड़े हो गए। वह दौड़ता हुआ बाहर आता है और मैनेजर को यह बात बताता है। मैनेजर और जितने भी लोग थे वे दौड़ते दौड़ते जाते हैं। अब वे लोग क्या देखते हैं कि काम करके थका हारा प्रशांत वहाँ पर लेटा है। मैनेजर गार्ड को डांटता है और कहता है कि इस तरह की अफवाह मत फैलाओ। गार्ड चुप हो जाता है, क्योंकि उसने जो मंजर देखा था वह पल में बदल चुका था। सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। महीना के आखिरी दिन तक प्रशांत काम करता है और तनख्वाह लेने के दिन नहीं आता है। मैनेजर सोचता है कि ओवर टाइम करके थक गया होगा, इसलिए तनख्वाह लेने नहीं आया। इसी तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 से 4 दिन बीत जाते हैं।
अब मैनेजर सोचता है कि अगर कोई ज़रूरी काम था तो वह छुट्टी लेकर जा सकता था, लेकिन उसने छुट्टी भी नहीं ली। पहले तो कभी उसने ऐसा नहीं किया। सभी लोगों को लगने लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया है। मैनेजर मालिक को सारी बात बताता है। मालिक कहता है उसके जितने पैसे हो रहे हैं उसके परिवार को ले जाकर दे आओ। मैनेजर जब हिसाब करता है तो उसे पता चलता है कि प्रशांत के पूरे 50,000 रुपये बन रहे हैं। वह 50,000 रुपये लेकर और अपने एक साथी को अपने साथ लेकर वह प्रशांत के गांव की ओर निकल जाता है। कुछ घंटे सफ़र तय करने के बाद वे प्रशांत के गांव पहुंच जाते हैं। गांव में पूछते पूछते मैनेजर प्रशांत के घर पहुंच जाता है। वह प्रशांत के घर के बाहर आवाज़ लगाता है तो प्रशांत की पत्नी बाहर आती है। मैनेजर कहता है प्रशांत कहाँ है? प्रशांत की पत्नी कहती है कि वह नहीं रहे। मैनेजर कहता है हाँ, लेकिन कहाँ गए हैं? उसके बाद जो उसकी पत्नी कहती है उससे मैनेजर के पांव तले ज़मीन खिसक जाता है। प्रशांत की पत्नी कहती है कि प्रशांत की 3 महीने पहले ही कोरोना के कारण मौत हो गई। मैनेजर कहता है आप क्या कह रही हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रशांत नहीं मरा है, वह जिंदा है। आप मजाक कर रही हैं। उसकी पत्नी कहती है आप गांव वालों से पूछ लीजिए कि सच क्या है। मैनेजर कहता है नहीं नहीं, कुछ दिन पहले ही तो प्रशांत हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा था। मैनेजर का साथी भी कहता है कि हाँ भाभी जी, यह सच है कि प्रशांत हमारे आंखों के सामने ही काम कर रहा था। प्रशांत की पत्नी कहती है नहीं, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? 3 महीने पहले ही उन्हें कोरोना हो गया था और हमने जल्दी जल्दी में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया था और वहीं उनकी मौत हो गई। मैनेजर को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रशांत की मौत हो चुकी है। वे लोग गांव वालों से, बच्चों से पूछते हैं तो वे सभी वही बात बताते हैं जो प्रशांत की पत्नी ने बताया था। ये लोग तो यह सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर भी मैनेजर कहता है ठीक है, लेकिन हमारे फैक्ट्री में काम करने वालों के सामने, हमारी आंखों के सामने प्रशांत ने महीने भर काम किया है। हमारे दफ्तर में हाजिरी लगाई है तो महीने भर का उसका 50,000 रुपये होता है, जिसे हम मालिक के कहे अनुसार आपको देने आए हैं। और वह 50,000 रुपये प्रशांत की पत्नी को दे देता है। प्रशांत की पत्नी जैसे ही पैसे को देखती है वो रोने लगती है। मैनेजर कहता है कि आप क्यों रो रही हैं? तब वह कहती है कि जब प्रशांत की मौत हो गया था तब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। बच्चों के स्कूल के फीस और राशन पानी का इंतज़ाम करना भी मुश्किल हो रहा था। तो मैं एक दिन अपने बच्चों से कह रही थी कि अगर हमारे पास 40-50 हज़ार रुपये होते तो हम एक दुकान कर लेते जिससे हमारे घर का खर्चा निकल पाता। मुझे लगता है इस बात को मेरे पति ने सुन लिया। प्रशांत की पत्नी का कहने का मतलब था कि प्रशांत की आत्मा ने सुन लिया और वह काम करके 50,000 रुपये मेरे पास आप लोगों के द्वारा भिजवा दिया। सबकी आंखें भर जाती हैं। मैनेजर और उसका साथी लौट आते हैं और फैक्ट्री के सभी कर्मचारी मजदूरों को यह बात बताते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। मैनेजर ने यह बात मालिक को भी बताया। इस बात को सुनकर सभी शॉक रह गए। तो ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल राधा आरकेएस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।